कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वाधीनता का रहस्य। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसके सामने जो भी परिस्थिति आती है वह सब की सब साधन सामग्री है। उसी के सदुपयोग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के मन में रहती है कि परिस्थिति बदल जाए, शरीर ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, धन नहीं है तो धनवान हो जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाए तो फिर हम भजन करें। वास्तव में परिस्थिति के बदलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसी स्थिति में स्थित हैं, उसी स्थिति में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में तो अलग अलग स्थिति, योग्यता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति में आपकी जो योग्यता है, जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसी में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कितनी विलक्षण बात है। केवल आपकी इच्छा चाहिए कि हमें एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति करनी है। यह इच्छा प्रबल होनी चाहिए, अर्थात इस इच्छा के सिवाय दूसरी संपूर्ण इच्छाएं नष्ट हो जाएं। भगवान के लिए यह कहा गया है, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः। गीता 11:43। आपके समान भी कोई नहीं है, फिर आपसे श्रेष्ठ कैसे होगा। अतः वे परमात्मा सर्वोपरि हैं, इसलिए उनकी इच्छा भी सर्वोपरि होनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की एक ही उत्कट अभिलाषा हो, मैं जीता रहूं, निरोग हो जाऊं, धनवान हो जाऊं, विद्वान हो जाऊं, योग्य बन जाऊं, लोग मेरे को अच्छा माने, मेरी महिमा गाएं, मेरा आदर करें, आदि कोई भी इच्छा न हो। कुछ भी योग्यता, विद्या आदि न होने पर भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यह बात मेरे को बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। जितनी भिन्नता है वह सांसारिक दृष्टि से है। कोई योग्य है, कोई अयोग्य है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई होशियार है, कोई भोला भाला है। इस तरह संसार की दृष्टि से तो भिन्नता रहती है, परंतु जब संसार का त्याग और परमात्मा को प्राप्त करना हो तब यह भिन्नता नहीं रहती। संसार की कैसी ही अवस्था, परिस्थिति क्यों न हो, उसका मन से त्याग करना है, उससे ऊंचा उठना है, उससे अपना कुछ भी संबंध नहीं रखना है। जिसका त्याग ही करना है वह चाहे बढ़िया हो चाहे घटिया हो, उससे हमारा क्या संबंध। कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई योग्य है, कोई अयोग्य है। ये अवस्थाएं संसार की हैं। संसार से विमुख होना है तो विद्वत्ता, धनवत्ता आदि भी छोड़नी है और मूर्खता, निर्धनता आदि भी छोड़नी है। कारण कि परमात्मा की प्राप्ति संसार के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत संसार के त्याग से होती है। सांसारिक योग्यता आदि तो सीमित होती है, पर त्याग सीमित नहीं होता। त्याग असीम होता है, जिससे असीम परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः सांसारिक चीजों का जो सहारा है, अंतःकरण में उनका जो महत्व है, उसका त्याग करना है। स्वरूप से संसार का त्याग कोई कर सकता नहीं और करने से मुक्ति होती नहीं। अगर मुक्ति होती तो सब मरने वालों की मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि वे शरीर, धन, परिवार आदि को छोड़कर जाते हैं और पीछे कोई तार, चिट्ठी, समाचार तक नहीं भेजते। इतना त्याग करते हैं, परंतु ऐसे बाहरी त्याग से मुक्ति नहीं होती। त्याग भीतर का होना चाहिए। भीतर में जो राग, आसक्ति, प्रियता, महत्ता है, वही बंधन का कारण है। कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। गीता 13:21। जब भीतर से संबंध विच्छेद करना है तो फिर वस्तु बढ़िया हो, घटिया हो, ज्यादा हो, कम हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। श्रोता, भगवान ने यह संसार बनाया तो फिर यह मायाजाल क्यों फैलाया। स्वामी जी, देखो, यह जो कहते हैं कि भगवान की माया ने हमें फंसा दिया, वास्तव में देखा जाए तो भगवान की माया ने हमें नहीं फंसाया है। भगवान की माया को हमने अपनी मान लिया।
इस बेईमानी ने हमें फंसाया है। जिन प्राणी पदार्थों को हम अपना मान लेते हैं उनमें ही हम फंसते हैं, जिनको अपना नहीं मानते उनमें हम नहीं फंसते। श्रोता, आपने फरमाया कि भगवान सबका कल्याण चाहते हैं। स्वामी जी, चाहते तो हैं पर जबरदस्ती नहीं करते। जो बड़े पुरुष होते हैं वे जबरदस्ती नहीं करते। भगवान तो बड़ों के सरदार हैं, वे जबरदस्ती कैसे करेंगे? जैसा मैं कहूं, जैसा मैं चाहूं, दूसरा वैसा ही करे, यह बात तो पशुओं में भी है। अच्छे पुरुषों में यह बात नहीं होती। अच्छे पुरुषों को तो आप आग्रह करो, आप गरज करो, तब वे बड़े बनते हैं, गुरु बनते हैं। उनमें यह बात नहीं होती कि मैं ही सबका गुरु बन जाऊं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों से कार्य करा लूं। यह अच्छी बात नहीं है, बहुत नीची बात है। भगवान श्री राम ने जहाँ प्रजा को उपदेश दिया है वहाँ भी साफ कहा है कि अगर मैं अनुचित बात कह दूं तो तुम लोग भय छोड़कर मेरे को मना कर देना। जौ अनीति कछु भाषौ भाई, तौ मोहि बर जौ भय बिसराई। मानस उत्तर 43:3। ऐसा कहने का अर्थ यह हुआ कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो, यह बात नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वैसा करो। भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। आपको अस्पताल में ऑपरेशन करवाना हो तो पहले यह लिख कर देना पड़ेगा कि अगर मैं मर जाऊं तो कोई हर्ज नहीं है, तब वे ऑपरेशन करेंगे। किसी से भी काम कराना हो तो उसको पूरा अधिकार देना चाहिए। अधिकार देना हाथ की बात है, पर अधिकार लेना हाथ की बात नहीं है। अतः भगवान किसी का अधिकार लेते नहीं हैं। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। गीता 1:24। परंतु उनको शरण में नहीं लेते, प्रत्युत उनको शरण में आने के लिए कहते हैं। मामेकम शरणम व्रज। गीता 18:66। शरण में लेना भगवान का काम नहीं है। भगवान सबको स्वतंत्रता देते हैं। उदार वही होता है जो सबको स्वतंत्रता देता है, किसी पर भी अपना हक नहीं जमाता। जो दूसरों पर हक जमाता है वह नीचे दर्जे का आदमी होता है। परंतु आजकल लोगों की उल्टी बुद्धि हो गई कि अगर हम किसी पर हक जमाएं तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे, दूसरे हमारा कहना माने तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे। वास्तव में तुम्हारा कहना मानने से तुम गुलाम हो जाओगे, बड़े नहीं हो जाओगे। कहना मानने वाला मालिक हो जाता है और कहना मनाने वाला गुलाम हो जाता है। जो गुलामी कराना ही नहीं चाहता, कोई मेरा मातहत हो जाए ऐसी इच्छा ही नहीं रखता, उसका भी अगर कोई कहना माने, उसके मन के अनुकूल चले, तो उसको भी गुलाम बनना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने वाला भक्त भगवान का मुकुटमणि हो जाता है। भगवान कहते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि, अहम भक्त पराधीनः। श्रीमद् भागवत 9:4-63। कोई नौकर मालिक के कहे अनुसार काम करता है तो वक्त पर मालिक को उसकी बात माननी पड़ती है। अतः जो दूसरे को मातहत बनाता है उसको परतंत्रता भोगनी ही पड़ेगी, यह नियम है। दूसरा मेरा कहना माने, मेरे कहने के अनुसार चले, मेरे मन की करे, मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए, इसी का नाम कामना है। अपने मन की कराने का नाम ही कामना है। कामना वाले व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। गीता 2:70। कामना का त्याग करते ही तत्काल शांति मिलती है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। गीता 12:12। पर आज उल्टी बात हो रही है। शांति भी चाहते हैं और मन में यह कामना भी रखते हैं कि स्त्री मेरा कहना करे, पुत्र मेरा कहना करे, माँ बाप मेरा कहना करे, गुरुजी भी मेरा कहना करे। इतना ही नहीं, भगवान भी मेरा कहना करे। हम भक्त हैं, अतः भगवान को हमारा कहना करना चाहिए। नारद जी ने भी यही कहा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा,
मानस बाल 132:4। मैं आपका दास हूं, जल्दी करो मेरा काम। सभी चाहते हैं कि दूसरा मेरा कहना करे, तो फिर कहना करेगा कौन? यह कहे कि वह मेरा कहना करे, वह कहे कि यह मेरा कहना करे, तो दोनों ही ठग हैं। दो ठगों में ठगाई नहीं होती। श्रेष्ठ शूरवीर पुरुष वही है जो दूसरे का कहना करे। मैं सबका कहना करूं, ये जैसा कहे वैसा करूं, ये श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, तो वे कैसे कहेंगे कि तू यह कर, ऐसे कर? कोई अच्छी बात है तो हम उसको दूसरे से कराना क्यों चाहे? दूसरा अच्छा करना नहीं चाहता है क्या? उस बात को दूसरे के सामने रख दे कि अच्छी लगे तो करो, नहीं तो मत करो। भगवान ने भी यही कहा है, सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई। मानस उत्तर 43:2। वह करे अथवा न करे, इसमें हमें सम रहना है। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा। गीता 2:48। अच्छी से अच्छी बात सामने रख देना हमारा काम है, दूसरों से करवाना हमारा काम नहीं है। दूसरे से करवाएंगे तो उसके पराधीन होना पड़ेगा, चाहे उसको मालूम पड़े चाहे न पड़े। वह हमारा कहना करे तो आनंद की बात, न करे तो बहुत आनंद की बात। क्यों कि वह कहना करेगा तो उसका मातहत बनना पड़ेगा, पर वह कहना करता ही नहीं, तो हमारी छुट्टी हो गई उससे, हम उससे बंधेंगे नहीं। जो कहे भी नहीं चाहे भी नहीं, ऐसे भगवान, संत, महात्मा, विरक्त त्यागी, जीवन मुक्त महापुरुषों के मन के अनुकूल भी कोई चले तो उनको भी बंधना पड़ता है, परवश होना पड़ता है। भगवान और उसके प्यारे भक्त दूसरे का मातहत नहीं बनाते, परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वे दूसरे की दासता से भयभीत होते हैं, अर्थात हमें मातहत बनना पड़ेगा, इस भय से दूसरों को आज्ञा नहीं देते। भक्त इस कारण दूसरों को आज्ञा नहीं देते कि अगर दूसरा उनकी आज्ञा नहीं मानेगा तो उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि भक्त दूसरे से कुछ भी चाहते नहीं, प्रत्युत केवल कृपा परवश होकर उसके हित की बात ही कहते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो भक्ति करता है उससे भगवान डरते हैं, क्योंकि उनको भक्त के परवश होना पड़ेगा। यह बात नहीं है। भगवान को तो भक्त के परवश होने में, भक्त का काम करने में आनंद आता है। वृंदावन में एक भक्त को बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। लोग कहते कि अरे बिहारी जी सामने ही तो खड़े हैं, पर वह कहता कि भाई मेरे को तो नहीं दिख रहे। इस तरह 3 दिन बीत गए पर दर्शन नहीं हुए। उस भक्त ने ऐसा विचार किया कि सबको दर्शन होते हैं और मेरे को नहीं होते, तो मैं बड़ा पापी हूं कि ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, अतः मेरे को यमुना जी में डूब जाना चाहिए। ऐसा विचार करके रात्रि के समय वह यमुना जी की तरफ चला। वहां यमुना जी के पास एक कोढ़ी सोया हुआ था। उसको भगवान ने स्वप्न में कहा कि अभी यहां पर जो आदमी आएगा उसके तुम पैर पकड़ लेना, उसकी कृपा से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। वह कोढ़ी उठकर बैठ गया। जैसे ही वह भक्त वहां आया, कोढ़ी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरा कोढ़ दूर करो। भक्त बोला कि अरे मैं तो बड़ा पापी हूं, ठाकुर जी मुझे दर्शन भी नहीं देते। बहुत झंझट किया, परंतु कोढ़ी ने उसको छोड़ा नहीं। अंत में कोढ़ी ने कहा कि अच्छा तुम इतना कह दो कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। वह बोला कि इतनी हमारे में योग्यता ही नहीं। कोढ़ी ने जब बहुत आग्रह किया तब उसने कह दिया कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। ऐसा कहते ही क्षण मात्र में उसका कोढ़ दूर हो गया। तब उसने स्वप्न की बात भक्त को सुना दी कि भगवान ने ही स्वप्न में मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। यह सुनकर भक्त ने सोचा कि आज नहीं मरूंगा, और लौटकर पीछे आया तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। उसने ठाकुर जी से पूछा कि महाराज पहले आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? ठाकुर जी ने कहा कि तुमने उम्र भर मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी, मेरे से कुछ चाहा नहीं, अतः मैं तुम्हें मुंह दिखलाने लायक नहीं रहा। अब तुमने कह दिया कि इसका कोढ़ दूर कर दो, तो अब मैं मुंह दिखलाने लायक हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो कुछ भी नहीं चाहता
भगवान उसके दास हो जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया तो भगवान उनके दास ऋणी हो गए। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही। मानस सुंदर 32:4। सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है और सेवा कराने वाला छोटा हो जाता है, परंतु भगवान और उनके प्यारे भक्तों को छोटे होने में शर्म नहीं आती। वे जान करके छोटे होते हैं, छोटे बनने पर भी वास्तव में वे छोटे होते ही नहीं और उनमें बड़प्पन का अभिमान होता ही नहीं।